उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया भागलपुर। 9661904817 9934433194। छात्राओं से नामांकन में ज्यादा राशि वसूलने व साइकिल पोशाक राशि नहीं मिलने की शिकायत पर ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय पहुंचकर मामले की ली जानकारी। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में छात्राओं से निर्धारित शुल्क 340 रुपए के बजाय 850 रुपए लिए जाने, साइकिल व पोशाक की राशि नहीं दिए जाने तथा शौचालय व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत मिलने पर शनिवार को प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दिनकर चौधरी, भाजपा नेता नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाब जी, राजपा नेता संजीव सिंह उर्फ झाबो विद्यालय पहुंचे और प्रधानाध्यापक रमेश यादव से पूरे मामले की जानकारी ली। नामांकन प्रभारी आनंद सुधा ने सोमवार को छात्राओं से वसूल की गई अधिक राशि लौटाने की बात कही। आपको बताते चले कि इस विद्यालय में 800 छात्राएं नामांकित है तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है, परंतु छात्रावास में छात्राओं की उपस्थिति काफी कम थी। वार्डन द्वारा गलत ढंग से छात्राओं की उपस्थिति बनाई गई थी। छात्रावास के सीसीटीवी कैमरा खराब पाए गए। सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं दिखी। बिना छुट्टी की स्वीकृति के ही अधिकांश शिक्षक अनुपस्थित थे। मात्र 3 शिक्षक उपस्थित थे। प्रधानाध्यापक रमेश यादव ने बताया कि नामांकन में छात्राओं से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी मुझे नहीं थी। तत्काल इस मामले की जांच की जाएगी और व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का हुआ आयोजन। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। तिलकामांझी भागलपुर स्टेडियम से लेकर सबौर कृषि विश्वविद्यालय तक दौड़ किया जाना है, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर रमेश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री रेस की शुरुआत की गई। दौड़ के दौरान काफी संख्या में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। प्रतिकुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय लगातार खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन करता रहा है और हर एक साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण स्पोर्ट्स का आयोजन रुका हुआ था, लेकिन इस बार से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन के दौरान काफी संख्या में शहर के प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरारी पुलिस के संयुक्त छापेमारी में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। 29 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। बरारी पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जहां एक ठिकानों पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले गिरोह का खुलासा किया तो दूसरा पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा किया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उक्त युवक के पास से 29 ग्राम ब्राउन शुगर एवं 1,61,000 कैश बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि वेट मशीन, मोबाइल समेत नशे से जुड़े अन्य सामान भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। नशे के कारोबार करने के मामले में उस पर मधुसूदनपुर थाने में मामला दर्ज है। नशे से जुड़े कारोबार में संलिप्तता के आरोप में नीलेश कुमार एवं अमन कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी शुभम आर्य ने बताया कि इससे जुड़े लोगों का नेटवर्क खंगाला जा रहा है, उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। लगातार अभियान चलता रहेगा। छापेमारी टीम में बरारी पुलिस के अलावा सीआईडी के जवान शामिल थे। सोलंकी डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने फायरमैन के रिजल्ट में लहराया परचम। 45 बच्चों में 35 बच्चों ने मारी बाजी।
सोलंकी डिफेंस एकेडमी लगातार बीएसएफ, आर्मी, दरोगा, फायरमैन, बिहार पुलिस में बच्चों को अच्छा रिजल्ट देखकर अपना नाम बरकरार रखी है। उसी बाबत फायरमैन के रिजल्ट आते ही भागलपुर के सोलंकी डिफेंस एकेडमी में खुशी की लहर देखी गई। इस एकेडमी से 45 बच्चों ने परीक्षा दिया था, जिसमें 35 बच्चों का चयन हुआ है। सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक रंजीत कुमार सिंह सोलंकी ने सभी उत्तीर्ण हुए बच्चों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और बाकी बच्चों को भी इन बच्चों से सीख लेकर आगे बढ़ने की भी बात कही। मालदा डिवीजन के डीआरएम पहुंचे भागलपुर स्टेशन, यात्री सुविधा को लेकर चल रहे कार्य का किया निरीक्षण। भागलपुर मालदा डिवीजन के डीआरएम स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने यात्री सुविधा को लेकर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। वहीं ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में चैम्बर के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ चर्चा की, जिसमें व्यापारियों के आने वाले माल यहां किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाते हैं, इसकी जानकारी ली गई। वहीं डीआरएम ने बताया कि यह स्टेशन यात्रियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण शहर है, जबकि उद्योग के मामले में भी यह शहर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज की चर्चा में कई समस्याएं व्यापारियों के द्वारा बताई गई है, जिसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि एक ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट की पहल से शुरू किया गया है, जिसमें शुरुआत से अंत तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सिंगल बिल की सुविधा है। इसके तहत डोर टू डोर लोगों को सुविधा दी जाएगी। इसके तहत इंश्योरेंस भी व्यापारियों को दिया जाएगा। डीआरएम ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है। भागलपुर के गोलाघाट में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। ततारपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट के घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। रंजन रुंगटा के घर में आग लगने के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। मकान में किराएदार मनीष तुलसीयान डीओ का एजेंसी लिए हुए थे। यहां पर काफी मात्रा में डीओ और कॉस्मेटिक की सामान रखी हुई थी। आग डीओ के कार्टून में आग की लपटें पकड़ लेने से आग और भी विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं डब्बे में आग लगने के कारण लगातार तेज धमाका हो रहा था। वहीं घटनास्थल पर अग्निशमन दल पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेज हो रही थी कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखते ही देखते पूरा माहौल अफरा तफरी में तब्दील हो गया। सड़क दुर्घटना में अधेड़ व्यक्ति की हुई मौत। नवगछिया थाना क्षेत्र के बकड़ा गांव में 14 नंबर रोड पर पहले सुबह गोसाई गांव के रहने वाले हीरो ठाकुर के 50 वर्षीय पुत्र नरेश ठाकुर, जो बॉर्डर रोड संगठन के कर्मचारी थे, उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान होते ही उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी वह पहले सुबह गोसाई गांव से लगभग 4 बजे टहलने के लिए घर से निकले थे। दीपावली के बाद छुट्टी में घर आए थे। गौरतलब हो कि मृतक 2 भाई थे, दोनों बॉर्डर रोड संगठन में जॉब करते थे। बड़े भाई की मौत हो गई है, जिनके 2 बच्चे हैं। एक पुत्र आशीष कुमार, जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। वहीं पुत्री सपना कुमारी है, जिसकी शादी हो चुकी है। वहीं मृतक की पत्नी मीरा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कवायद में जुट गई है। मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ गंभीर रूप से हुआ घायल। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के धोबिया काली स्थान के समीप रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से एक अधेड़ का एक पैर पूरी तरह से कटकर काफी दूर फेंका गया। ट्रेन पार करने के बाद स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी तो वह दर्द से करहा रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की पहचान शजंगी पंचायत के बद्रे आलमपुर गांव निवासी मोहम्मद अब्बास के 80 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्लिम के रूप में हुई है। उनका इलाज मायगंज अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घायल अपना परिवार का भरण पोषण केला बेचकर किया करता था। जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाले गिरोह का किया खुलासा, विक्की यादव समेत 3 महिला गिरफ्तार। बरारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। उन्होंने इस गिरोह के विक्की यादव समेत 3 महिला को गिरफ्तार किया है।
एएसपी शुभम आर्य ने बरारी थाने में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विक्की यादव के पास से कॉन्डम एवं कोरेक्स की कई बोतल भी बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर बरारी पुलिस के सहयोग से सीआईडी जवान ने किया है। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं ब्राउन शुगर मामले में आरोपी फरार चल रहा था।